उससे इतना ज्यादा संतुष्ट मैं नहीं हूं, क्योंकि सरकार कहती कि कोर्ट जाओ। कोर्ट जाना था तो हमें बुलाया क्यों? क्योंकि एक सरकार को खुले आम से बोलना चाहिए कि सरकार के भी कुछ हाथी वनतारा में गए हैं गढ़चिरौली के, उसकी अब स्थिति क्या है ये पूछना चाहिए सरकार को। कितने हाथी गए? मेरी जानकारी से 4 हाथी गए हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के इससे पहले जो हाथी गए हैं, मेरी जानकारी है कि वो अब जीवित नहीं है। इस तरह से हाथी मारने का ठेका इन्होंने लिया है क्या? एक तरफ ये कहते हैं कि हमें प्राणी मात्रा के ऊपर दया करने के लिए उनके ऊपर उपचार करने के लिए हम हाथी ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हाथी मर रहे हैं तो इसका मतलब ये वनतारा गलत जगह पर है। वहां का टेम्परेचर मैक्सिमम 47 हो चुका है, तो इसका मतलब है हाथी 35 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हाथी अनरेस्ट होता है। तो किस तरह से वहां इनको रख रहे हैं? और ये सब जो हाथी है ना, पालतू हाथी, कैप्टिव हाथी है, और इनको जंगल में रहने की आदत नहीं है। ये क्राउड में रहने वाले लोगों में, जनता में रहने वाले हाथी है, और ये जो प्रजाति है ये रामायण महाभारत से चली आई है। ये जंगल से पकड़े हुए हाथी नहीं है। ये रामायण महाभारत के काल से राजा रजवाड़े जो होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, मंदिर होते थे, वहां हाथी होते थे, उनकी ये सब प्रजाति है। इनको जंगल का कुछ भी मालूम नहीं है। तो इस तरह से इन हाथियों को फिर एक बार रेस्क्यू का नाम लेकर अगर चिड़ियाघर में रखेंगे तो ये हाथी ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। आपने कहा है कि अजित पवार ने कुछ मीटिंग में बोला है, वो बारे में अजित दादा ने कहा कि मेरी जानकारी है कि 4 से भी ज्यादा हाथी जो महाराष्ट्र के वहां गए हैं वो मर चुके हैं। क्या ये पूरी लॉबी है? आपने कहा है कि एक लॉबी है। हाँ, ये एक लॉबी है। इनको पेटा को फॉरेन फंडिंग भी आता है, मेरे पास उसके सब सबूत है। मेरी जानकारी पिछले 6-7 साल में उनको 25 करोड़ से भी ज्यादा फॉरेन फंडिंग हो चुका है। कौन है ये जो प्राणी मित्र है, वो कौन है? ये पेटा, ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसकी ये इंडिया की ब्रांच है, लेकिन ये सारे दलाल बन चुके हैं, और इनको प्राणियों से कुछ लेना देना नहीं, इनको पैसा कमाना है सिर्फ। सरकार ने कहा है कि रिव्यू पिटीशन जो है सरकार की ओर से, और जो वहाँ का मठ है उनकी ओर से होने वाली, आपको लगता है कि जो जांच है, जो तपास यंत्रणा है, वो सही तरीके से कर पाएगी? नहीं, सरकार को जो कुछ करना है सरकार को करने दो। जनभावना क्या है तो हमने दिखा है, और अब चुप नहीं बैठेंगे। हम कर्नाटक में सीमावर्ती इलाके में जाएंगे, हम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में जाएंगे, हम मध्य प्रदेश में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, हम राजस्थान में जाएंगे, जहां जहां भी। और ये बाइकॉट रिलायंस पंप, ये सारा मुहिम हमारा चालू रहेगा जब तक हमारा जो जितने भी हाथी गए हैं वो वापस नहीं आते, और जो जाने की पाइपलाइन में है वो रुकते नहीं है, तब तक हमारा मूवमेंट चालू रहेगा। अगर सरकार ने तुम्हारी मांग पूरी नहीं की तो क्या? सरकार को इतने इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आगे पालिका के चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, वो वहां भुगतने पड़ेंगे। जनता बहुत ही क्रोधित है, सड़क पे आ चुकी है। कोल्हापुर का दूसरा ही मुद्दा है, शक्तिपीठ को लेकर विरोध है, वो तो होने ही नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से हाथी हमें चुरा कर गुजरात ले जा रहे हैं, उसी तरह से गुजरात के एक उद्योगपति को गढ़चिरौली की जो आदिवासी है उनको भगाकर वहां का जंगल काटकर वहां का जो माइनिंग है वो गोवा के उनके निजी पोर्ट से एक्सपोर्ट करने के लिए पूरे महाराष्ट्र के 12 जिले के किसानों को, आम लोगों को अगर ये इस तरह से अन्याय करके शक्तिपीठ करते हैं तो हम कतई होने नहीं देंगे।